हेलो दोस्तों, आप जो कहानी देखने जा रहे हो उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। कहानी का शीर्षक काल की परछाइयाँ। कहानी का परिचय। कहानी शुरू होती है एक युवा वैज्ञानिक आदित्य से, जो समय यात्रा के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक गुप्त प्रयोग पर काम कर रहा है। उसके पास एक पुरानी और रहस्यमयी घड़ी है जिसे वह अपनी प्रयोगशाला में स्टडी कर रहा होता है। उसे विश्वास है कि यह घड़ी उसे अतीत और भविष्य में भेजने की शक्ति रखती है। लेकिन घड़ी के पीछे एक डरावनी सच्चाई छिपी होती है। ये केवल समय यात्रा का उपकरण नहीं है, बल्कि एक भूतिया कड़ी भी है जो अतीत से जुड़ी हुई आत्माओं को वर्तमान में खींच सकती है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि आदित्य अपनी प्रयोगशाला में अकेले काम कर रहा है। घड़ी उसके दादा की पुरानी वस्तुओं में से मिली थी। दादा एक खोजी थे जिन्होंने इसे एक प्राचीन खंडहर से प्राप्त किया था। आदित्य की दिलचस्पी इस घड़ी की अनोखी संरचना में है, जिसे खोलने पर उसे समय के सिद्धांत से जुड़े कुछ गुप्त संकेत मिलते हैं। रात को जब वह घड़ी के साथ प्रयोग करता है, अचानक कुछ अजीब होता है। वह अतीत में चला जाता है, एक सदी पहले, उसी जगह पर जहां उसकी प्रयोगशाला है, लेकिन उस समय वह एक पुराना हवेली हुआ करती थी। आदित्य जब अतीत में प्रवेश करता है तो उसे यह एहसास होता है कि वह उस पुरानी हवेली में है, जिसे वह अब खंडहर के रूप में जानता है। हवेली में प्रवेश करने पर उसे वहां के निवासी दिखाई देते हैं, लेकिन वे साधारण लोग नहीं होते, वे भूत होते हैं। इन आत्माओं में से एक, विराज सिंह, हवेली का पूर्व मालिक था। हवेली में उस समय के मुताबिक जीवन चल रहा होता है, लेकिन सब कुछ अजीब और भयावह लगता है। आदित्य को ये जल्दी ही समझ में आता है कि ये आत्माएं कुछ चाहती हैं, और वह किसी प्रकार से उनके समय में फंस गया है। विराज सिंह आदित्य को बताता है कि वह समय में फंस चुका है, और अब वह उसी चक्र में बंध गया है, जिससे वे आत्माएं छूटने की कोशिश कर रही हैं। विराज सिंह की कहानी बेहद दर्दनाक है। उसकी मौत और हवेली का विनाश एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का परिणाम था। हवेली पर एक शाप लगा था जिसने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। विराज को लगता है कि आदित्य को यहाँ घड़ी ने ही खींचा है ताकि वह इस शाप को समाप्त कर सके। आदित्य ये समझ जाता है कि घड़ी एक प्रकार का टाइम पोर्टल है, लेकिन इसके साथ ही यह भूतिया घटनाओं को भी प्रेरित करती है। अब वह इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। वह देखता है कि हवेली के अंदर हर रात कुछ आत्माएं एक ही घटना को बार बार दोहराती हैं। ये घटना वही रात होती है जब शापित परिवार मारा गया था। उसे ये भी पता चलता है कि अगर उसने इस चक्र को नहीं तोड़ा तो वह हमेशा के लिए इस भूतिया दुनिया में कैद हो जाएगा। आदित्य को यह एहसास होता है कि घड़ी केवल एक समय यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि यह शाप का हिस्सा है। इस घड़ी का निर्माण एक तांत्रिक द्वारा किया गया था, जिसने इसे एक अभिशाप के रूप में हवेली पर लगाया था। जब तक घड़ी के सही समय का पता नहीं चलता, तब तक आत्माएं और आदित्य दोनों फंसे रहेंगे। वह हवेली के इतिहास के बारे में और अधिक जानकारियां जुटाने की कोशिश करता है और इसे तोड़ने का तरीका खोजता है। आदित्य का सामना हवेली के कुछ अन्य निवासियों से होता है, जो उसे बताते हैं कि घड़ी की मदद से वह उस घटना को बदल सकता है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। हालांकि यह काम बेहद खतरनाक है, क्योंकि यदि उसने गलत निर्णय लिया तो वह खुद भी मर सकता है। विराज सिंह और अन्य आत्माएं आदित्य की मदद करती हैं ताकि वह समय को मोड़ सके और उस त्रासदी को रोक सके। कहानी के अंत में आदित्य घड़ी की शक्ति का उपयोग करके उस रात की घटना को बदल देता है। वह शापित घटना को रोकने में कामयाब होता है, और जैसे ही वह ऐसा करता है, हवेली की आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। विराज सिंह और अन्य लोग धन्यवाद देते हैं और हवेली से गायब हो जाते हैं। आदित्य वापस अपने समय में लौट आता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरी समझ आ चुकी होती है। समय केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली एक जीवंत श्रृंखला है। आदित्य घड़ी को सुरक्षित रखता है और यह निर्णय करता है कि इसे कभी दोबारा नहीं चलाना चाहिए। हालांकि वह अब समय यात्रा के सिद्धांत को जान चुका है, लेकिन उसे ये भी समझ आ चुका है कि हर चीज का सही समय और स्थान होता है। वह अपनी इस रहस्यमयी यात्रा को एक सबक की तरह याद रखता है, जो उसे समय और आत्माओं के गहरे संबंध को समझाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।